बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब भी मुल्क में कोई इशू उठता है तो हमेशा की तरह अवाम की नजरें मौलाना फजल रहमान पर मरकूज हो जाती है और वो अपने तोपों का रुख मौलाना फजल रहमान की तरफ मोड़ते हैं। ऐसे में अगर वाकया कहीं भी हो जाए और किसी भी नौयत का कोई भी वाकया हो तो अवाम ये नहीं देखती कि मौलाना फजल रहमान का किरदार यहाँ पे क्या होना चाहिए, उनके पार्टी का मौक़िफ़ यहाँ पे क्या होना चाहिए और उनका किरदार यहाँ पे बनता क्या है। मगर उनकी मुंह में सिर्फ यही एक बात बैठी है कि मौलाना फजल रहमान कहाँ है, वो इस वक्त उनका इस हवाले से किरदार क्या है और इसके खिलाफ वो आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो जब हम बोलते हैं कि मौलाना फजल रहमान एक अवामी नुमाइंदा है, एक अवामी लीडर है और वो दुनिया के कोने कोने में जहाँ भी मजलूमों के साथ कोई भी ज़्यादती हो रही हो, उन पर कोई जुल्म कर रहा हो तो मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम उनके खिलाफ एक तवाना आवाज़ होती है और वो हर मैदान में उनके खिलाफ आपको खड़े होते नजर आएंगे। ऐसे में हालिया वाक़यात जो मुल्क में दो रमा हुए हैं, एक कौमी असम्बली में कम उम्र शादी के बिल के हवाले से, एक ऐसे हालत में कि मुल्क में कौमी यकजहती पाई जाती है, दूसरी जानिब से कबायली इलाकों बिलखुसूस वज़ीरिस्तान में होने वाले ड्रोन हमलों के हवाले से, तो यहाँ भी मौलाना फजल रहमान को ही पुकारा गया। एक की तरफ अगर हम ये सोचें कि मौलाना फजल रहमान का किरदार ये है, कौमी असम्बली में उनका काम ये है जमीयत उलमा इस्लाम का इस्लाम की चौकीदारी करना, तो वहाँ पे जब हम लोगों ने ये सवाल सिर्फ उठाने शुरू कर दिए कि मौलाना फजल रहमान कहाँ है, उनका मौक़िफ़ क्या है, तो वो रातों रात कौमी असम्बली में पहुंचे और जैसे उनको ये अंदाज़ा हुआ कि कौमी असम्बली से ये बिल उस वक्त पास किया गया कि जब मुल्क के अंदर एक कौमी यकजहती की फ़ज़ा थी और हम एक बैरूनी दुश्मन के खिलाफ मैदान में खड़े थे और हम हालात जंग में थे। हालांकि इस बिल का तो इस वक्त कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन चूंकि हुकूमत है और हमेशा चोर जो होता है वो हमेशा चोरी के दरवाजे से ही आता है और वो चोरी के वक्त एक ऐसी चोरी करते हैं कि वो जो लोग होते हैं, जो चौकीदार होते हैं, वो किसी और इश में उस वक्त वो बिजी होता है। तो कुछ ही हुकूमत ने भी किया और मौलाना फजल रहमान को बिजी देखकर, उनको बैरूनी हालात में बिजी देखकर उन्होंने इस मौका इन हालात से फ़ायदा उठाया और कौमी असम्बली में कम उम्र बच्चों के शादी के खिलाफ बिल पेश की, जो कि उन्होंने पास भी कराई है। लेकिन उसके बाद जब मौलाना फजल रहमान को यह अंदाज़ा हुआ और आवाम को भी पता चला कि मौलाना फजल रहमान कहाँ है, तो वो फौरी तौर पर रातों रात कौमी असम्बली में जा पहुंचे और वहाँ पे उन्होंने बराह रास्त हुकूमत से और बिलखुसूस जो वहाँ पे डिप्टी स्पीकर साहब थे उनसे उन्होंने बराह रास्त मुकालमा किया और उनको यह कहा कि आप फौरी तौर पर यहाँ पे रोलिंग दे और इस बिल को फौरी तौर पर रखवा दे, वरना हमें फिर सड़कों पर आने के लिए आप मजबूर न करें। अगर हम सड़कों पर निकल आए तो फिर आप ये कहेंगे कि मुल्क इस वक्त कौन सी सूरत हाल से दो चार है और आप लोग कह रहे हैं कि हम धरने देंगे, जल्द से जुलूस देंगे। तो हमारे पास अगर यही रास्ते पार्लियामेंट का रास्ता अगर ये हमसे चुना जाता है तो फिर हम सड़कों के अलावा कहाँ पे पूछेंगे, कहाँ पे हम अपना एहतजाजी रिकॉर्ड कराएंगे और कहाँ पे हम अपने पावर का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमला हुआ है जहां पे तकरीबन 3-4 मासूम बच्चों का खून रह गया है। ऐसे वाक़यात में तो होना तो ये चाहिए था कि सूबे पर जिसकी हुकूमत है उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, उनके खिलाफ मजबूत एहतजाजी रिकॉर्ड करानी चाहिए और उनसे ये पूछना चाहिए कि